कभी कभी किचन का हाल ऐसा भी होता है, जैसा अभी आप देख रहे हैं मेरा किचन पूरा फैला हुआ है। तो आज सवेरे से ही अपने किचन को थोड़ा सा साफ़ करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि अगर किचन ऐसे ही फैला हुआ रहेगा तो दूसरे फिर काम नहीं हो पाते हैं। तो कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा कुछ चीज़ें ना पेंडिंग रह जाती है, कुछ काम हमारे ऐसे रह जाते हैं जो हम दूसरे दिन पर टाल देते हैं। कल रात को थोड़ा ज़्यादा देर हो गई थी काम करते हुए, तो मैंने किचन को ऐसे ही छोड़ दिया था। जो नॉर्मल हमारे जो बर्तन वगैरह होते हैं वो कर लिए थे, लेकिन फिर मॉर्निंग में वापस से बर्तन निकल गए थे। आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे हैक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिन्हें हम अननोइंगली गलत तरीके से स्टोर कर लेते हैं, जैसे हमारे गीले टॉवल्स। नहाने के बाद हम टॉवल्स नॉर्मली अपने बाथरूम में ही छोड़ देते हैं, जिससे इसमें ना एक डम्पनेस आ जाती है, एक स्मेल सी आ जाती है। कोशिश कीजिए कि जितने भी टॉवल्स आप यूज़ करते हैं उनको अच्छी तरीके से आप सुखा लें नहाने के बाद। बहुत सारे घरों में स्पेस की प्रॉब्लम होने की वजह से प्रॉपर बालकनीज़ नहीं होती है या फिर वरांडा नहीं होता है जहाँ पे हम टॉवल को सुखा सकें। तो आप अपने रूम में ही ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइज़र में अपने टॉवल्स को लगा के सुखा दीजिए। एक बार ये पूरी तरह से ड्राई हो गए, फिर आप इसे अपने जो बाथरूम है ना उसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गीले गीले टॉवल बाथरूम में रखेंगे तो ये आपके लिए भी हाइजीनिक नहीं रहेगा और आपके कपड़ों में, आपके टॉवल्स में एक स्मेल सी रहेगी। कॉमनली हम लोग अपने बाथरूम में बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, जैसे हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है, हेयर ड्रायर होता है, इलेक्ट्रिक शेवर होता है, हेयर स्टाइलिंग के टूल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी क्योंकि हमें इजी पड़ता है नहाएं और वहीं की वहीं यूज़ कर लिया, थोड़ा सा समय बचाने के लिए और थोड़ी सी आसान हो जाए, इसलिए हम ये सारी चीज़ें अपने बाथरूम में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन बहुत बार ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि नहाने के बाद हमारे हाथ भी अच्छे से सूखे हुए नहीं रहते हैं, गीले रहते हैं। नहाते समय कभी इसमें पानी पड़ गया, कहीं भी आपने इसे रखा हो, बाई चांस इसमें पानी चला गया और आपने इसे यूज़ कर लिया, तो ना ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, शॉक लग सकता है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो और अगर आपके दूसरे रूम में या बेडरूम में, ड्रेसिंग में कहीं भी जगह हो, तो आप इसे वहाँ स्टोर कीजिए। अपने बाथरूम में अवॉइड कीजिए इसे स्टोर करना, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की है और आपका 2 या 3 मिनट ही लगेगा। आप बाथरूम से बाहर आकर भी अपने बालों को सुखा सकते हैं, या इलेक्ट्रिक शेवर आप अपने बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी सेफ़ रहेगा। इन सारी चीज़ों को मैं ऐसे बॉक्सेस में रख देती हूँ और अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख देती हूँ या कैबिनेट में रख देती हूँ, कहीं भी आप वार्डरोब वगैरह में रख सकते हैं। कुकिंग के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जो बर्नर होते हैं ना उसके होल्स के अंदर चली जाती हैं, और फिर ये जो बर्नर है वो अच्छे से, फ्लेम जो है वो अच्छे से नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है और आधी इसमें नहीं आती। तो आज मैंने यहाँ पे जो बैंगन होता है उसको रोस्ट किया था, और बैंगन रोस्ट करने के बाद ऑलवेज़ इसे वॉश करना पड़ता है। वॉश करने के बाद इसमें पानी चला जाता है, तो होल्स के अंदर से जो भी कचरा है या जो पानी है उसको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा टूथपिक यूज़ कर रही हूँ। टूथपिक यूज़ करने से इसमें जितने भी कचरा है ना वो सब निकल जाएगा, अगर पानी अटका है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि इसको कितना भी ड्राई करो ये बहुत देर तक ड्राई नहीं होता है। और मुझे यहाँ पर दूसरी भी चीज़ें यूज़ करना है, मुझे अभी गैस, तो इसलिए मुझे ये फटाफट से रेडी चाहिए। और अगर आपको जल्दी हो तो आप ऐसे टूथपिक से इसे क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर आप सुखाने बैठेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नॉर्मली मैं रात को धो के रखती हूँ तो सवेरे तक ये सूख जाता है। टूथपिक से क्लीन करने के बाद फ्लेम बहुत अच्छे से आ रही है, कहीं भी ब्लॉकेज नहीं है। तो ऐसे आप ना अपने बर्नर जब भी वॉश करते हैं तो एक बार हर होल में ना आप टूथपिक से इसको क्लीन कर लीजिए, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ईजिली आप इसे फटाफट से यूज़ कर पाएंगे, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ऐसे मेटल की अलमारी जो होती है ना काफ़ी यूज़फुल लगती है। इसमें काफ़ी सारा सामान हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, अगर हमने अच्छे तरीके से स्टोर किया हो, क्योंकि इसमें लिमिटेड स्टोरेज रहता है। तो अगर आपने कपड़े बस ऐसे ही इसमें डाल दिए तो आपको जगह डेफिनेटली कम पड़ेगी, और जब आप निकालेंगे ना तो नीचे के कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे कपड़े डायरेक्टली ही अरेंज करती थी, अब मैं यहाँ पे बास्केट्स यूज़ करती हूँ, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और अलमारी ना बार बार ख़राब नहीं होती है, कपड़े भी मिक्सअप नहीं होते हैं, और जब भी कोई भी कपड़ा निकालना हो तो जो दूसरी लाइन है ना वो बिल्कुल भी बिगड़ती नहीं है। इसलिए आप ऐसे बास्केट्स या फिर आप कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो कपड़ों के बैग्स आते हैं आजकल तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे मिक्स मैच करके कहीं थोड़ा सा बास्केट यूज़ करूँगी, कुछ बैग्स यूज़ करूँगी, लेकिन
ये सारी चीज़ें यूज़ करने से मेरे जितने भी यहाँ पे कपड़े रखे हैं वो सालों साल ये अच्छे रहेंगे, बिल्कुल अलमारी आपकी बिगड़ेगी नहीं। क्योंकि आप बिना बास्केट के रखेंगे तो आपको बार बार आपका जो अलमारी है ना या जो वार्डरोब है उसे आपको अरेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सेटिंग ख़राब हो जाती है डायरेक्टली इसमें कपड़े रखने से। अब देखिए इतना सारा जो स्पेस है वो बचा हुआ है। मैंने बहुत सारा जो स्वेटर्स थे, मैं यहाँ पे नॉर्मली अपने गर्म कपड़े रखती हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे स्वेटर्स मैंने एक बास्केट में रख दिए हैं। इनफैक्ट ऊपर में थोड़ा और स्पेस है और भी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पे मैं एक ट्रांसपेरेंट बैग यूज़ कर रही हूँ। ये सारे बैग्स मेरे पहले के लिए हुए हैं, अभी मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया है। ये सॉफ्ट बैग्स होते हैं तो ये बहुत ही इजीली आपके किसी भी वार्डरोब में या फिर अलमारी में फ़िट आ जाएंगे। तो आप इसे फ्लैट करके भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे 2-3 बैग्स रखने हैं, इसलिए मैं इन्हें स्टैंडिंग पोजीशन में रख रही हूँ। आपके यहाँ पे कितने कपड़े हैं और कितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप या तो फ्लैट रखिए या फिर आप ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रख सकते हैं। तो देखिए मैंने स्टैंडिंग रखा है, इसको वर्टिकली रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। मैंने यहाँ पे 3 बैग एडजस्ट कर लिए हैं। तो ये सारे मेरे गर्म कपड़े हैं जो कि साल में एक बार ही यूज़ में आते हैं। तो मैं यहाँ पे इन सबको ना वॉश करके अच्छे से फ़ोल्ड करके इनको सेट करके रख देती हूँ, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और जैसे विंटर्स आएंगे तो यहाँ से निकाल के हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अपने डेली वेयर के कपड़े भी इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन आप ना यहाँ पे जो भी बास्केट यूज़ करेंगे वो ऐसा बास्केट यूज़ कीजिए जो कि आपके स्पेस को वेस्ट ना करे। स्ट्रेट रहेगा बास्केट तो बहुत अच्छा रहेगा, और थोड़े से बड़े बास्केट यूज़ कीजिए जो आपके स्पेस के अकॉर्डिंग आपके अलमारी में फ़िट हो जाए। यहाँ पे सारे बैग्स में मैंने अपनी साड़ियों को अरेंज करके रखा है। अगर हर एक साड़ी मैं सिर्फ हैंग करके रखती ना तो मुझे स्पेस बराबर से नहीं हो पाता और बहुत सारी साड़ियाँ फिर ऐसी रह जाती। तो मैंने साड़ी के कुछ जो हैवी साड़ीज़ थी उनको सेपरेटली रखा है सारी बैग्स में, और मैंने यहाँ पे ऐसे सॉफ्ट वाले बैग्स यूज़ किए हैं जिससे कि मेरी सभी साड़ियाँ ना एक साथ एक ही लाइन से आ गई है, और इनमें साड़ियाँ ख़राब नहीं होती हैं और इनमें डस्ट भी नहीं जाता है। हैंग करके रखने से आप ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ हैवी ड्रेसेस हैं और कुछ हैवी साड़ियाँ हैं जो मैं यहाँ पे रखती हूँ, जिससे कि ना छोटी जगह पर भी मैंने अपनी पूरी की पूरी साड़ियों को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। तो ऐसे बैग्स यूज़ करके आप एक के ऊपर एक इन्हें रख लीजिए, आपके जो कपड़े हैं वो ख़राब नहीं होंगे, डस्ट भी नहीं जाएगा। चाहे कितने भी महंगे कपड़े हों, हैवी साड़ियाँ हों, हैवी ड्रेसेस हों, ईज़िली यहाँ पे आप इन्हें रख सकते हैं। अच्छे से रहेंगे, आपकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होंगी। अलग अलग आप एक के ऊपर एक साड़ी को फोल्ड करके रखेंगे तो हो सकता है कि वो स्लिप होकर गिर जाए। तो ऐसे बैग्स ज़रूर यूज़ कीजिए अपनी इस तरह की अलमारी में, तो इससे ना आप पूरा का पूरा जो स्पेस है उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। हमारे वार्डरोब्स होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं या फिर ड्रॉर्स होते हैं, इनको कितने बार हम लोग को साफ़ सफाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, और जब भी आप इसकी क्लीनिंग करेंगे ना तो आप 5 या 10 मिनट में इसको क्लीन कर पाएंगे। जैसे कि ये मेरी बेटी का ड्रॉर है, तो इसमें सारी चीज़ें मैंने ना छोटे छोटे बास्केट्स में रख दी हैं और नीचे मैंने इसमें पेपर बिछा दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है और ट्रे हटा हटा के ना फटाफट से साफ़ हो जाता है। अगर आप एक एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें इसमें रखते जाएंगे ड्रॉर्स में, तो देखिए आपको कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे में ना सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और ये फटाफट से ये क्लीनिंग हो जाती है। और इसको और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए आप इसको न्यूज़पेपर बिछा दीजिए। इसमें मैंने जहाँ पे कलर्ड पेपर बिछाया था वहाँ आप न्यूज़पेपर बिछा सकते हैं, और जब भी आपको क्लीनिंग करना है ना बस न्यूज़पेपर निकाले और इसको फेंक दिया और फ्रेश न्यूज़पेपर लगा लिया। तो जैसे यहाँ पे ये वाला जो ड्रॉर है यहाँ पर भी कलर्ड पेपर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ना मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा रही हूँ, तो मुझे ना आगे जाके जब भी सफाई करनी रहेगी तो काफ़ी इजी पड़ेगा। सिर्फ न्यूज़पेपर मुझे चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहती है। फिर आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है क्लीनिंग करने में। देखिए यहाँ पे ना मैंने यहाँ जो पेपर सोप होते हैं हम लोग नॉर्मली बहुत पहले यूज़ किया करते थे, आजकल तो सैनिटाइज़र्स आ गए हैं, वेट वाइप्स आ गए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ रख दिया है, इससे काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है। तो न्यूज़पेपर बिछा दिया और फिर आपका जो क्लीनिंग का जो काम है वो डेफिनेटली 50% कम हो जाएगा। और हम सब होम मेकर्स की यही तो कोशिश रहती है ना कि ये काम जल्दी से जल्दी निपटा लें और थोड़ा सा आराम भी कर लें। आप में से जो लोग मेरी बात से अग्री करते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
कभी कभी ना कोई भी सामान उठाओ तो वो गंदा ही लगता है, ऐसा लगता है इसमें भी डस्ट है, इसे भी साफ़ करना है। तो ऐसे करते करते हमारे काम तो बढ़ते ही रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को बार बार क्लीन करना पड़ता है। जैसे हमारे रिमोट्स भी ऐसी चीज़ है जो डेली यूज़ होती है, हमारे हाथ लगते रहते हैं उसमें और उसमें स्टेन्स पड़ते रहते हैं, तो इसको भी बीच बीच में साफ़ करना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों को साफ़ करने में भी थोड़ा सा हमारा वक्त चला जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, छोटी चीज़ों को साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इनको ना क्या कीजिए, आप पहले तो इसको साफ़ कर लीजिए अगर आपने बहुत दिनों से साफ़ नहीं किया है तो। और एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये जो इसका पीछे से जो हम बैटरी डालते हैं, ये बार बार निकलता रहता है ना इसका लिड, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो और हमारा जो टेबल होता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा होता रहता है, तो उस पर तो ज़रूर से आप कोई भी रनर या फिर टेबल क्लॉथ ज़रूर बिछाइए। ऐसे में ना आपको डेली आपका जो टेबल है उसको क्लीन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं अपने सारे टेबल्स पे ना टेबल क्लॉथ्स या फिर रनर्स डाल के ही रखती हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, क्लिंग फिल्म लिया है मैंने, और जितने भी रिमोट्स हैं हमारे घर में उनको मैं कवर कर दूँगी इस क्लिंग फिल्म से। इससे क्या होगा कि ये गंदे नहीं होंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। और जब भी आपको लगा कि ऊपर से ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो इसका जो ये रैपर है, जो प्लास्टिक है, उसको निकाल दीजिए और दूसरा आप इसको रैप कर लीजिए। तो इसमें आपका समय भी बचेगा। और ये देखिए, ये बहुत जल्दी से तो गंदे होंगे नहीं क्योंकि प्लास्टिक लगे हैं। और डेली इनको साफ़ करते रहने से तो बेटर है कि आप हफ्ते में एक बार इसका जो क्लिंग फिल्म है वो चेंज कर दीजिए निकाल के। और इसके जो पीछे से जो लिड बार बार निकल रहा था ना, जो लूज़ हो जाता है, वो भी नहीं गिरेगा। तो बहुत ही आसान हो जाएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। फ्रिज को क्लीन करना भी एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फ्रिज में हम लोग कई बार ऐसी चीज़ें भी रखते हैं, कुछ लिक्विड चीज़ें जो थोड़ी सी झलक जाती है या फिर फ्रिज में गिर जाती हैं, तो उसके लिए भी ना एक बहुत ही आसान सी टिप मैं शेयर करूँगी। कोई भी ट्रे ले लीजिए, मैं ऐसा एक प्लास्टिक का ट्रे यूज़ कर रही हूँ, और इस जो डब्बा है ना, ये स्टील का डब्बा, इसमें मैंने रखा है सूप। तो सूप क्या होता है ना, यहाँ वहाँ झलकता है और पूरा फ्रिज गंदा हो जाता है। तो इसको ऐसी कुछ चीज़ें आप रख रहे हैं जिससे कि आपका फ्रिज जल्दी गंदा होता है, तो आप एक ट्रे रख लीजिए, उसके नीचे, बर्तन के नीचे, आपका फ्रिज बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। देखिए, हमेशा साफ़ रहेगा और टाइम वेस्ट नहीं होगा बार बार फ्रिज साफ़ करने में। एक और चीज़ हम लोग करते हैं कि 10 ग्लासेस निकालते हैं दिन भर, रात भर पीने के लिए। तो आप जो ग्लास यूज़ कर रहे हैं उसको दिन भर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा एक ट्रे रख लीजिए आप अपने किचन के काउंटर पे या फिर डाइनिंग टेबल पे, और उस पे ना आप ऐसे ग्लासेस रख सकते हैं। अगर उसमें पानी है तो उसको कवर करके रख लीजिए। बहुत सारे ग्लासेस निकलने से बच जाएंगे, बर्तन कम निकलेंगे, तो टाइम कम लगेगा आपको बर्तन धोने में। सबसे ज़्यादा टाइम हमारा किस काम में जाता है? कुकिंग में। मोस्ट ऑफ़ द टाइम होम मेकर्स किचन में ही अपना टाइम बिताते हैं, पूरा दिन वहाँ पे निकल जाता है। कुछ ना कुछ कुकिंग चलती रहती है, क्लीनिंग चलती रहती है। तो यहाँ पर भी आप अपना कुछ टाइम ज़रूर सेव कर सकते हैं। जैसे कि जो भी चीज़ें कुकिंग के टाइम पे लगती है ना, उसको अपने हाथ के बिल्कुल पास में ही रखिए। हैंडी रखेंगे तो आपका जो मूवमेंट है उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल गैस के पास ही मिल जाएगी, जैसे कि ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया, मसाले हो गए, टी, कॉफ़ी, शुगर, ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल गैस के पास रखिए। आपका जो हाथ पोंछने का टॉवल है उसे भी बिल्कुल आप ट्राई कीजिए कि पास में ही रखिए। छोटी मोटी क्लीनिंग आप कुकिंग के समय ही कर सकते हैं। जैसे गैस में आपने खाना चढ़ा दिया है, थोड़ा सा टाइम है, आप अपने जो ऑयल की बॉटल्स है, घी की बॉटल्स है, उनको पोंछ के रख लीजिए, क्योंकि इसमें हमारे हाथ लगते रहते हैं, गंदे होते रहते हैं। फिर आप इसको एक दो दिन की आड़ में पोंछेंगे तो ये और भी ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, उसमें आपका ज़्यादा समय निकल जाएगा। तो अगर आपको कोई बॉटल गंदी दिख रही है ना, उसी टाइम पे पोंछ लीजिए, क्योंकि आप वहीं पे खड़े हैं, आपका खाना भी चढ़ा हुआ है, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करके ये वाला काम कर सकते हैं, जिससे कि बाद में आपको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ मसाले ख़त्म हो गए हैं, सॉल्ट ख़त्म हो गया है, ऑयल ख़त्म हो गया है, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करके रीफिलिंग का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे खड़े खड़े ना आप सिर्फ अपने खाना जो कुकिंग कर रहे हैं उसको पकने का वेट कर रहे हैं, तो इससे बेटर है कि आप उस टाइम को कहीं ना कहीं पे यूटिलाइज़ करके वो वाले काम कर दें जो आप बाद में करने वाले थे। कुकिंग के टाइम पे ही, जैसे ही आपकी कुकिंग हो जाती है उस टाइम पे ही अगर आपने गैस को और काउंटर टॉप को क्लीन कर लिया, तो फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है मोस्ट ऑफ़ द होम मेकर्स ऐसे ही करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं या जिनको पता नहीं है उनके लिए बता रही हूँ।
आप अगर उसी टाइम पे कर लेंगे तो क्या होगा ना कि जो भी कुछ खाना वगैरह गिरा है वो ड्राई नहीं होगा। ड्राई होने के बाद काफ़ी स्क्रबिंग करनी पड़ती है और स्क्रबिंग में आपका ज़्यादा समय चला जाता है। तो जैसे ही आपने कुकिंग कंप्लीट की, आप वहीं की वहीं इसे साफ़ कर दीजिए। तो देखिए ये काम फिर बाद पे नहीं रहेगा और बाद में जब आप दूसरे टाइम का जब आप खाना बनाने आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लीन किचन मिलेगा। इससे जो है ना आपका मूड भी फ्रेश रहेगा और आपको काम करने की भी फिर इच्छा होगी। अदरवाइज़ गंदे किचन में ना काम करने का मन नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए, आपकी कुकिंग भी ईजी हो जाएगी और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये सारी टिप्स आपको काम में आएंगी, आपका जो घर का काम है, किचन का काम है, उसको फटाफट से निपटाने में। और फिर आपको थोड़ा सा टाइम मेरे वीडियोस देखने के लिए भी तो निकालना है। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।